लेकिन इससे कोई डरने वाला नहीं। मैं शाप देता हूं, आज के बाद ना तो इस शंभू को किसी यज्ञ में भाग मिले और ना ही इसकी कहीं पूजा हो जाए। और जब कहा मेरा शाप है, नंदी उठ के खड़ा हो गया। नंदी ने कहा सुना दक्ष, क्या तू बकरे की तरह 2 घंटे से मैं कर रहा? तू क्या सोचता है अगर यहां कोई नहीं बोलेगा तो तू कुछ भी कहेगा? है देवता, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। कितने एहसान फरामोश हो तुम। जिस समय समुद्र मंथन करके कालकूट हलाहल विष प्रकट हुआ था, उस दिन इस नीच दक्ष ने नहीं पिया था, मेरे महादेव ने पिया। तुम इतनी जल्दी एहसान फरामोश हो जाओ। आज तुम दक्ष के गुण गा रहे हो, मेरे महादेव को इतना बड़ा अपमान कर दिया इस पापी ने, और तुम चुप हो। जिस दिन महाकाली खड़ग लेके चली थी, खप्पर लेके चली थी, मेरे महादेव आगे ना आते तो तुम में से कोई जिंदा ना होता। तुमसे तो बाद में देखूंगा। और दक्ष तू क्या, तू 2 घंटे से मैं कर रहा है? तूने मेरे महादेव को शाप दिया। बहुत खुशी मिल रही है ना तुझे मैं करने में, तो जा, शाप है मेरा। जिस मुख से तू मैं कर रहा है ना, तेरा सिर कटे और इसी सर की जगह बकरे का सर लगे। शाप है नंदी का। महादेव बोले नंदी चुप हो जा पुत्र, चुप। महादेव, जो मेरे महादेव को गलत कहेगा चीर के रख दूंगा। नंदी चुप हो जा पुत्र। महादेव, दक्ष, आज मेरे महादेव मेरे साथ हैं। अगर आज मैं अकेला होता ना, तो आज ही देवताओं को नया सीएम ढूंढना पड़ता, नया प्रजापति ढूंढना पड़ता, क्योंकि तुझे मैं आज ही निपटा देता। अगली बार कहीं मुझे ऐसी जगह मिला जहां मेरे साथ महादेव ना हुए, वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। नंदी चुप कर पुत्र। महादेव उठ के खड़े हुए। सब देवताओं ने सर पकड़ लिया, अनर्थ हो जाएगा, महादेव इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। दक्ष मरा, लेकिन महादेव ने कहा दक्ष, इंसान स्वयं जैसा होता है उसे सामने वाले सब वैसे ही दिखते हैं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दक्ष, इतिहास साक्षी है कि इस महादेव ने कभी किसी को अपमानित नहीं किया। इस महादेव ने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। इतिहास साक्षी है, इस महादेव ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हम आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बैठे थे। चलो जैसा आपने सोचा। दक्ष, मैं चाहूं तो तुम्हें कोई भी दंड दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब 1 मिनट के लिए सोचना पति कैसा होना चाहिए, सुनना जरा भी। दक्ष, एक रिश्ते में तू मेरा ससुर भी है। तुमने अपनी पुत्री मेरे साथ ब्याही है। दक्ष, अगर मैंने तुम्हें कोई भी दंड दिया तो मेरी सती को पीड़ा होगी, और मैं अपनी सती से इतना प्रेम करता हूं दक्ष, मैं सब कुछ देख सकता हूं, अपनी सती की आंख में आंसू नहीं देख सकता। दक्ष, बेटियों का प्रेम अपने मायके से और बेटियों का प्रेम अपने पिता से बहुत ज्यादा होता है। विवाह उपरांत वो अपने मायके के बारे में या पिता या भाई के बारे में कुछ गलत नहीं सह सकती, सुन सकती। मैंने तुम्हें दंड दिया, वो मुझे कहेगी तो कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत दुखी होगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी सती दुखी हो। इसलिए दक्ष, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। लेकिन दक्ष, तुम स्वयं को बहुत समझदार समझते हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें, तुमने मुझे शाप दे दिया।
दक्ष, तुम्हारा ये शाप मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि तू ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में पैदा हुआ है, और ब्रह्मा की बनाई जो सृष्टि है ये काल के अधीन है, और मैं काल के अधीन नहीं हूं, काल मेरे अधीन है, क्योंकि मैं महाकाल हूं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के किसी व्यक्ति का शाप मुझे नहीं लग सकता, क्योंकि मैं परमात्मा हूं। दक्ष, तूने मुझे शाप दे दिए, अब तेरे ये दोनों शाप झूठे हो जाएंगे, तेरी वाणी झूठी होगी, पूरे देवलोक में, पृथ्वी लोक पर तेरी बदनामी होगी, लोग तेरा उपहास करेंगे, लोग निंदा होगी तेरी, और यदि तेरी निंदा, इस निंदा का पता मेरी सती को लग गया, वो फिर दुखी होगी, और मैं नहीं चाहता मेरी सती को पीड़ा हो। इसलिए दक्ष, तेरे शाप तो मुझे छू नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी तेरी वाणी को सत्य करने के लिए मैं महादेव स्वयं आज के बाद ये वचन देता हूं कि मैं किसी यज्ञ में भाग नहीं लूंगा, और ना ही आज के बाद मेरे इस स्वरूप की कहीं पर पूजा हो। यज्ञ में जाना मैं खुद बंद करूंगा, और लोगों को लगेगा कि तेरी वाणी सत्य होगी, तेरा शाप सत्य हो गया, इससे मेरी सती को पीड़ा नहीं होगी। वहां जितने देवता खड़े हैं हाथ जोड़ रहे हैं, महादेव आपके जैसा कोई पति हो ही नहीं सकता। महादेव ने कहा, नंदी चलो पुत्र, अब यहां हमारा कोई काम नहीं है। नंदी पर सवार होकर के देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत पर आ गए। माता सती ने देखा कि महादेव आए हैं, आज तो उसके पैर धरती पर नहीं लग रहे। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बन गए, प्रजापति बन गए, आरती की थाली लेके आई, महादेव की आरती उतार रही है, बड़ी प्रसन्न है। महादेव, आज तो आपके ससुर प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए ना, है ना, आप प्रजापति बन गए, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ महादेव। महादेव ने कहा, सती बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, वाकई तुम्हारे पिताश्री प्रजापति बन गए। इतना बड़ा दर्द मिला है, लेकिन चेहरे पर एक रेखा भी नहीं है माथे पर कि इतनी बड़ी पीड़ा लेके महादेव आए। महादेव से बड़ा कोई जहर को बचाने वाला हो ही नहीं सकता। इसीलिए झलेओ, आज लोगों की छोटी छोटी बातें तुम्हें तकलीफ देती हैं, तुम मरने तक की बात सोचने लग जाते हो कि सुसाइड कर लो, मैं बहुत दुखी हूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, क्योंकि तुम महादेव के मंदिर नहीं जाते। महादेव के मंदिर जाओ, महादेव का संग करने लग जाओ, दुनिया वाले जहर देते देते थक जाएंगे, पर तुम पचाते पचाते नहीं थकोगे। बोलो राधे कृष्णा। अगर दुनिया के दिए हुए इस जहर को बचाना है, इससे बचना है, तो रास्ता महादेव की भक्ति है। महाराज, आज महादेव मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, बधाई हो तुम्हें। अंदर चले गए, पर मन में थोड़ी चिंता थी कि कहीं सती को कहीं से पता न लग जाए। राम जी की जैसी इच्छा, राम कथा सुनने के लिए चले। सती माता बोली, मैं भी जाऊंगी। हिमालय